मैम मेरा फेवरेट है। एक्टिविटी 13.5 ये वाली हमने देख ली है, ठीक है। अलग अलग ग्लास लिया था और उसमें पानी भरा था और हमने देखा था कि उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसमें वो पिक और वैली वाला मैंने बताया था कि उसमें वेव्स फॉर्म हो रहा है, किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, वो भी पता चलेगा। और वाइब्रेशन किसमें ज्यादा है किसमें कम है वो वेव के थ्रू हम डिसाइड करेंगे। अब 13.2 में आपको पता है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। स्पीक लाउडली फॉर ए व्हाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज लाइक ए बी। आपको क्या करना है, लाउडली बोलना है, या तो लाउडली आपको क्या करना है, कोई गाना गाना है, या तो कोई बी की जैसा, ठीक है, कोई जीव जंतु ऐसा है इसकी जैसा आपको मीन्स बोलना है। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस कोई तो हुआ होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई बोल रहे हो, ये तो कॉमन जो रूटीन में हम बोलते हैं, ठीक है, ये किसी को नहीं पता चलेगा कि भाई ये तो बोलते हैं, ठीक है, ये तो सब बोलते हैं, ये तो आसान है, इसमें क्या है। पर वजह क्या है, हम बोलते हैं तो हमारी गले से आवाज क्यों निकल रही है, इसका कोई तो उसका रीजन होगा। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट्स एज शोन इन फिगर 13.8 वाली फिगर बताइए, उसमें गले पर आपको क्या करना है, हाथ रखना है और देखना है कि जब आप बोल रहे हो तो क्या आपको कोई एक्सपीरियंस होता है जब गले पर हाथ लगाते हो तब। ऐसे हाथ देखो, ये हाथ देख रहे हो आप, इस तरह से आपको पकड़ना है। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? ये एक, हाँ मैम, ठीक है, आप बोलते हमें हो, वाइब्रेशन होता है। ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, इसका हो रहा मतलब है। कि अंदर भी कोई ऐसा हमें भगवान ने ऐसा करके दिया है कि अंदर वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज कोई किसी और कोई सामने वाला व्यक्ति है वो सुन सके, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से ये निकल रहा है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स रखा होता है, ठीक है, और द लायरिक्स, लाइरिनेक्स क्या है, तो वो वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं उसको कि उसके आगे पीछे वाला पार्ट होगा। पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। आपको आपकी फिंगर है वो थ्रोट पर रखनी है और देखना है कि आपको किस जगह पर हार्ड बम्प मिल रहा है। मीन्स जब बोल रहे हो तब आप देख सकते हो, अभी भी आप बोलोगे तो पार्ट थोड़ा हिलता हुआ देखने को मिलेगा। बोल रहे हो तब आपको थोड़ा ऐसा महसूस होगा, ठीक है। The part of the body is known as the voice box। ये वाला पार्ट है जो कंटिन्यूअस हिलता है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है तो ये वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इट इज द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। गले में, गले के ऊपर क्या होगा, वाइंड पाइप होगी, ठीक है। वो क्या बोला है, इट इज द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। वाइंड पाइप के अपर वाली जो पोजीशन है वहां पर होगा ये वॉइस बॉक्स। टू वोकल कार्ड्स, ये वोकल कार्ड्स असल में है क्या, तो वोकल कार्ड्स है ये मसल से बने होते हैं और बैंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दो है, ठीक है, टू वोकल कार्ड बोला है, दो वोकल कार्ड है। और देव क्या डिस्कशन चल रहा है बेटा, ऑडियो ऑफ है पर आप बोलते हो, मुझे दिखाई देता है देव पटेल। देव, आपको बोल रही हूँ, देव पटेल, ओके, उसका ध्यान ही नहीं है। देव पटेल आपको बोल रही हूँ, किससे डिस्कशन हो रहा है, कैमरा ऑफ मत करो, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। वोकल कार्ड है क्या, तो दो बैंड फॉर्म में मसल्स होते हैं, ठीक है, और वो बैंड फॉर्म में होते हैं। और वो कहाँ पर होते हैं, जब वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स पर ये दोनों वोकल कार्ड रखे होते हैं। और वो जब हम बोलते हैं तब वो बैंड कंडीशन में आते हैं और फिर से वो रिलैक्सेशन में आते हैं। आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लाइनेक्स in such way that it leaves a narrow slit between them of the passage of air। ये क्या करता है,
जब ये बैंड फॉर्म में आएगा फिर से वो रिलैक्स फॉर्म में आएगा, तो उन दोनों के बीच ये प्रोसेस हुई, उन दोनों के बीच क्या होगा कि एक नैरो सी मीन्स आवाज के फॉर्म में वो जोड़ के फिर से रिलैक्सेशन फॉर्म में आएगा। ठीक है, एयर के साथ भी, एयर के साथ थोड़ा कनेक्ट होकर फिर से वो क्या होगा, रिलैक्सेशन मोड में आएगा। When the lungs force air through the slit, ये स्लिट के थ्रू जब लंग्स, हमारी लंग्स है, ठीक है, वो लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, स्लिट के थ्रू जब वो फोर्स करती है, दी वोकल कार्ड वाइब्रेट्स, ये वोकल कार्ड है उसका वाइब्रेशन होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड, और उसकी वजह से क्या होगा, साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कार्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। अब ये मसल्स उसके साथ जो अटैच्ड है, वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच्ड है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है मसल्स का, तो वो वोकल कार्ड को, वोकल कॉर्ड्स है उसको टाइट करता है और लूज करता है, टाइट करता है और लूज करता है। जब जरूरत जितनी, जब हम बोलना चाहे कि हमें डाउनवर्ड वाला कोई सेंटेंस बोलना है या तो कोई हम लाउडली बोलना है, अगर लाउडली बोलना है तो इस तरह से अंदर की एक्टिविटी ऐसी होगी कि मसल्स है वो अपने आप क्या होगा, अपने आप टाइट होगा और लूज होगा। अगर हम छोड़ देते हैं कोई सेंटेंस, इसका मतलब है कि मसल्स अंदर के जो वोकल कॉर्ड्स है वो लूज हो जाएंगे। और टाइट कब होंगे, तो जब हम कोई सेंटेंस इतनी ज्यादा टाइम बोलते हैं, कंटिन्यूस बोले जाते हैं, इसका मतलब है ये वोकल कॉर्ड कंटिन्यूस, और जितना हम उसको प्रेशर देते हैं मीन्स लंग्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स के थ्रू जितना हम उसको प्रेशर देते हैं अंदर की साइड, तो उतना वो टाइट रहता है। When the vocal cords are tight and thin, the type of quantity of voice is different. जब vocal cords है वो टाइट होते हैं या तो थिन होते हैं, ठीक है, एंड थिन द टाइप और द क्वांटिटी ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट। तो ये तो ऑब्वियस है, जब वो टाइट होगा या तो वो अपने आप थिन हो जाएगा, ठीक है, तो वॉइस की क्वांटिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट आपको सुनने को मिलेगी, ये आपने एक्सपीरियंस करा ही होगा। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, दो डिफरेंट होगा, किससे डिफरेंट होगा, तो जब वो लूज होता है और थिक होता है उसकी कंपेयर में, जब टाइट होता है और थिन हो जाता है उसकी कंपेयर में, ये दोनों आवाज में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शंस, वोकल कॉर्ड्स है उसका फंक्शन कैसा है वो हम देखते हैं कोई एक्टिविटी के थ्रू। मंथन, मंथन यहाँ पर ध्यान आपका, और कैमरा हर एक का ऑन और हर ठीक करके रखना। मुझे यहाँ पर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ऐसे ही फोटो फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका कैमरा ठीक नहीं है, ठीक है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो मुझे पता नहीं चलता। एक्टिविटी 13.6 बताइए, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, दो रबर स्ट्रिप लेनी है, सेम साइज की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक लड़की है आपको दिखा रही है कि 2 रबर स्ट्रिप है। Place these two pieces one above the other and stress them tight. आपको 2 स्ट्रिप 1 by 1 रखनी है, एक पर दूसरी, और उसको क्या करना है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है मीन्स खींचना है। Now blow air through the gap between them. आपको क्या करना है, ब्लो करना है मीन्स एयर उन दोनों के बीच में थोड़ी गैप होगी। जैसे ये लड़की आप देख रहे हो कि ये क्या कर रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 स्ट्रिप ली है, उन दोनों के बीच में वो क्या करती है, एयर फिल करती है। साउंड इज प्रोड्यूस as the air blow through the stretched rubber strips, a sound is produced. अब जब एयर है वो अंदर थोड़ी थोड़ी जाने, अंदर फिल होने को स्टार्ट होगी, तब क्या होगा कि उसमें से कोई आवाज निकलने को स्टार्ट होगी, ठीक है, आवाज निकलेगी उसमें से, मीन्स आवाज साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ अ पेपर विथ अ नैरो स्लिट्स
एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर। आप क्या कर सकते हो कि 2 पेपर्स ले सकते हो और वो दोनों पेपर को आपको क्या करना है, आपकी दोनों फिंगर, दोनों साइड, दोनों हाथ की फिंगर से उसको उससे फिट करना है। और क्या करना है, एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेस बिटवीन योर फिंगर्स और नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। अब ये पेपर लेकर ये एक्टिविटीज आप कर सकते हो कि 2 पेपर की आपको स्लीट लेनी है, ठीक है, दोनों 2 पेपर की स्ट्रिप लेनी है, दोनों को एक दूसरे पर रखना है और बाद में उन दोनों के बीच में क्या करना है, एयर ब्लो करनी है, ठीक है। नाउ ब्लो थ्रू दी स्लिट्स एंड लिसन टू दी साउंड। आपको क्या करना है, स्लिट के दोनों के बीच में जगह होगी, उन दोनों के बीच में थोड़ी फूक मारनी है। गुजराती में बोले तो आउल our vocal cords produce sound in a similar manner। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप इसमें दिखाई दिया कि 2 पेपर की स्ट्रिप लेते हो या तो 2 रबर की स्ट्रिप लेते हो, उसको फिट करके उसमें क्या करते हो, स्टार्ट करते हो एयर भरने की, स्टार्ट करें, ये घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। और देखोगे कि उसमें कोई स्पेशल आपको आवाज सुनने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये फंक्शन आपने देखा कि ये हमारे वोकल कार्ड में वोकल कॉर्ड्स का जो फंक्शन है वही फंक्शन इसका है, ठीक है। वोकल कॉर्ड सेम इसके जैसे बिहेव करता है। अब नीचे आप ये लड़का है देख रहे हो कि वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ये क्या कर रहा है देखो, दिखाई दे रहा है सबको। मुंह बंद करके कोई एक पेपर लिया है, ठीक है, एक पेपर लिया है और उसमें क्या करा है, मुंह पे लगाया है और वो एयर ब्लो कर रहा है, मार रहा है, ठीक है। और ये लड़की है वो क्या कर रही है, 2 रबर स्ट्रिप ली है और उसको एक दूसरे पर रखकर अंदर क्या करा है, उसने फूंक मारती है अंदर, तो क्या निकलती है, स्पेशल प्रकार की आवाज निकलती है। ये आप देख सकते हो कि बीच में होल करा है और किस तरह से उसने पेपर को रखा है, ये लड़का ने। मैंने बना दिया, मैंने बना दिया। गुड। तो किस तरह से देखो, ये किस तरह से पेपर उसने रखा है वो आप देख सकते हो कि बीच में से ये खुला है पेपर, यहाँ से एक होल करा है, ठीक है। पेपर पहले मान लो कि ये स्ट्रेट था, पर किस तरह से उसने रखा है, तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे खुला पार्ट है और इस साइड राइट हैंड साइड में भी थोड़ा पार्ट होगा, ये मान लो कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट है और ये आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। और आप क्या करते हो, उसमें स्टार्ट करते हो फुकमाना, ठीक है, स्टार्ट करते हो एयर उसमें फिल करना, तो आवाज निकलेगी। तो ये वोकल कॉर्ड का जो फंक्शन है, इस तरह से आप देख सकते हो कि वोकल कॉर्ड का ऐसा फंक्शन होगा। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर ए प्रोपेगेशन। अब साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए भाई। विदाउट मीडियम साउंड क्या वो कोई पथ कट कर सकता है? वो मैं वो ग्लास के अंदर मोबाइल क्या रखा है, वो बताते हैं बेटा। अब वो मुझे ये बताओ कि मीडिया के बिना कोई मीडियम आप रखते नहीं हो, ठीक है। मीडियम मीन्स एयर भी निकाल दो तो उसमें साउंड जा सकती है, साउंड आप सुन सकते हो, यस और नो। कोई मीडिया ही नहीं है तो आपको साउंड सुनने को मिलेगा, यस और नो मैम, नो मैम, यस, नो मैम, क्योंकि नहीं मिलेगा। वैक्यूम वाली कंडीशन रख दो, ये हमने पहले डिस्कस करा था कि वैक्यूम कंडीशन है, उसमें एयर भी नहीं है तो उसमें आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound travel to her? आपकी कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, और थोड़ा डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में और आप बोल रहे हो तो सुनाई उसको कैसे देता है? किसी ने ये बात तो सोची है कभी कि भाई हम बोल रहे हैं तो उसको एयर की वजह से सुनाई देता है, एयर की वजह से, यस, एयर की वजह से एयर सुनाई की देता है। एक तो
मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसकी वजह से सुनाई देता है। किसमें मॉलिक्यूल्स? मैम मैंने बनाया उसमें से आवाज आता है। क्या बेटा? मैम मैंने वो बनाया ना ब्लो करने वाला एयर, तो या उसमें से आवाज आता है। ओके, इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? समझ आता है ऐसा? ओके ओके गुड। और ये स्पेशल रीजन क्या है? एक तो हमारा ईयर है, ठीक है? ईयर में भी कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और बोल सकते हैं तो कोई दूसरा भी सुन सकता है, क्योंकि हर एक पर्सन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, ठीक है? 2 ईयर है, 1 नोज है और मुंह है, तो हम बोल सकते हैं दूसरे से। मैंने बनाया। और ये मीडिया है, आप बेटा लास्ट में बताना, ओके? और ये मीडिया है, तो मीडिया के थ्रू आवाज जा सकती है। अगर आप मीडिया मीन्स एयर वाला मीडिया ना रखो तो आवाज पास नहीं हो सकती। टेक अ मेटल ग्लास टम्बलर, ये एक्टिविटी 13.7 दी है, उसमें आपको बोला है कि एक मेटल ग्लास का टम्बलर ले लो, मेक श्योर दैट इट इज अ ड्राई, वो ड्राई है वो पहले देखकर लेना है। प्लेस सेल फोन इन इट, उसमें सेल फोन रखना है। रिमेम्बर दैट दिस सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, इतना ध्यान रखना है कि वो वाटर में ना जाए, मीन्स वाटर वाला पार्ट, वाटर वाला टम्बलर हमें नहीं लेना है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, आपको फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड है उसको बोलना है कि भाई मुझे कॉल करे, मीन्स आपको कॉल करे, ठीक है? कब कॉल करे? तो जब आपने ये टम्बलर में ये मोबाइल फोन रखा है तब आपको कॉल करना है उसको। लिसन टू दी रिंग केयरफुली, आपको देखना है रिंग सुनाई देती है तब ये ध्यान रखना है आपको कि क्या कोई और आवाज आती है, कोई और आवाज आपको सुनने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये एक्टिविटी आपने करी नहीं है, पर आपने ये सुना होगा कि टेबल पर फोन होता है कभी कभी, या तो चेयर पर फोन होता है, या तो कांच का टेबल है उस पर कभी कभी हमारा मोबाइल रह जाता है, तो उसमें कोई अलग सी आवाज आपको सुनने को मिली होगी। कैमरा ऑन कर दो, जिसका ऑफ है भी कैमरा ऑन कर दो और यहाँ पर ध्यान दो। जब हम टेस्ट लेंगे तब आपको पूछेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि किसका कितना ध्यान है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कौन स्टूडेंट है वो ध्यान दे रहा है और किसका कैमरा ऑफ है। जो स्टूडेंट ध्यान देता है उसका भी कैमरा जो ऑफ है। मैम मेरा ऑन है पर ऑफ दिखाता है। मेरा भी ऐसा ही है। यस, तो ठीक करना बेटा, मुझे ऑफ दिखाई दे रहा है, इसका कोई तो मतलब होगा ना। मैम आपको भी देख मैम सकते कुछ लोगों का ऐसा है हैं। कि वो है ना अपडेट की वजह से ऐसा हो गया है मैम। ऐसा लगता है कि बंद है, ऐसा होता है। हाँ मैम, मैम वो अपडेट की वजह से ऐसा हो रहा है मैम। अपडेट आई थी ना इसलिए, उसके बाद का ऐसा हो गया है मेरा भी। वो तो ठीक हो सकता है, आपको टच करना है, जस्ट कैमरा ऑन रखा है लेक्चर के दौरान एक बार टच कर लेना मोबाइल को, जस्ट। मैम ऑन ही रखा है, पार्टिसिपेंट्स में जाते हैं ना इसलिए ऐसा दिखाता है कि ऑफ है। ओके मैम पर दूसरों को हमारा ऑन दिखता है मैम। ओके चलो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि हम भी अपडेट करते हैं और हमारा भी कैमरा तो क्यों ऑन रहता है, हम भी अपडेट तो करते हैं ना, ऐसा तो कोई रीजन नहीं है कि अपडेट करा है इसलिए, ठीक है? वो मैं समझ रही हूँ, पर वो ठीक हो जाएगा, आपको 1-2 बार टच कर लेना मोबाइल को, इसलिए ठीक हो सकता है, ठीक है? अब ये मुझे बताओ कि टबलर में ये मोबाइल रखोगे तो किस तरह से आवाज आपको मिलेगी? कोई वाइब्रेशन जैसा फील हुआ होगा कि नहीं? यस और नो, कोई स्पेशल आवाज मिलेगी आपको? उसकी जो रिंग है उसकी, उसके अलावा कोई और आवाज सुनने को मिलती है कि नहीं? ठीक है, वो एक बार घर पे 2 फोन तो रहते ही है, तो आपको क्या करना है, 2 फोन रहते हैं तो एक फोन में से एक बार ट्राई करना कि एक फोन को आपको मेटल वाला कोई यूटेंसिल है घर पर, मेटल वाला यूटेंसिल का मतलब क्या है भाई, स्टेनस के हम यूटेंसिल यूज करते हैं घर पर, ठीक है? तो वो लेना है, बाउल ले लो, चाहे कोई भी बड़ा वाला बाउल ले लो, उसमें मोबाइल रख दो और बाद में कोई दूसरा मोबाइल में से ट्राई करो रिंग करने की,
ट्राई करोगे तो उसमें कौन सी आवाज आपको सुनने को मिलती है वो देखना है, एक बार ये देख लेना। ठीक है, वाइब्रेशन तो फील होगा। ठीक है, वाइब्रेशन को आप, वाइब्रेशन वाला तो आपको फील होगा कि यस वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन की वजह से भी कोई आवाज आपको सुनने को मिलेगी, तो वो आपको एक्सपीरियंस करना है। क्या बोला है, एक्सपीरियंस करना है। पुट योर माउथ ऑन दी ग्लास, ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, ये वाली एक्टिविटी है ना। क्या बोला है, पुट योर माउथ ऑन दी opening between your hands, indicate to your friend to give a ring again, listen to the ring while sucking air from the tumblers। अब टम्बलर में से आप जब एयर को शक कर रहे हो, मीन्स एयर ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, उस दौरान आपको एक्सपीरियंस कौन सा आता है। ठीक है, तब आपको क्या आवाज सुनने को मिलती है वो देखना है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू शक, साउंड में कोई डिफरेंट आता है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, अब टम्बलर को किस तरह से पहले आपने पकड़ा था, देखो ये लड़का है, इसने ये टम्बलर मीन्स ग्लास जैसा है, ग्लास को भी आप ऐसा मेटल का ग्लास ले लो या तो ग्लास टाइप का मटेरियल ले लो, घर पे मेटल का ग्लास मीन्स स्टेनलेस का ग्लास होता है। ठीक है, उसको इस तरह से पकड़ कर मुंह पर ले जाना है। ठीक है, फिट करना है और देखना है जब उसको निकालते हो तो कौन सी आवाज आती है। ठीक है, इंडिकेट योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेंस्ट, अब ये रिंग जब मुंह पे लगाते हैं तब बहुत दर्द होता है। क्या बेटा, मैम जब हम मुंह पे वो ग्लास लगाते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। इतना फिट नहीं हम करना है बेटा, इतना फिट नहीं करना है कि आपको दर्द हो। और ये ग्लास खाली बताया है, पर देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि भाई इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेन, और आपको ये मोबाइल वाला जो यूटेंसिल है ना, मोबाइल वाला जो टम्बलर है वो रखना है मुंह पर, ऐसा बोला है। ठीक है, पर रिंग थोड़ी स्लो रखना, धीरे रिंग तो थोड़ी स्लो कर देना। अगर स्पीकर आपने बढ़ा दिया तो आपका मोबाइल भी नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा रिंग है वो स्लो कर देना, बाद में ये एक्टिविटी थोड़ी करना, ट्राई करना। ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि करना ही करना है, एक्सपीरियंस एक बार करना है तो ये कर सकते हो, और दूसरी बार आपको बोलना है आपके फ्रेंड को कि भी दूसरी बार रिंग करे और देखना है। ठीक है, क्या चेंजेस मिलता है आपको, बस ये देखना है। साउंड अगेन लाउड होता है कि नहीं, पहले आपने पैक कर दिया मोबाइल वाला, ठीक है, मुंह से पैक कर दिया, तो क्या हुआ कि साउंड है वो थोड़ा स्लो हो गया, और आपने फिर से ये निकाल दिया मुंह से, ये ग्लास वाला टम्बलर है वो निकाल दिया, तो साउंड आपको लाउडली सुनने को मिला। तो ऐसा क्यों, ये आंसर किसके पास है। ये टम्बलर आप खाली देख रहे हो, पर ये असल में है क्या, इसमें मोबाइल रखा है, सेलफोन रखा है अंदर। ठीक है, मोबाइल रखा है और बाद में रिंग आ रही है, उसके दौरान इसने ये पैक करके मुंह पर रखा है। इसका मतलब इसमें एयर कम है, एयर कम है, उसको मीडिया नहीं मिल रहा है, कोई आवाज आपको सुनने को मिलेगी पर स्लोली, पर एक बार इसको निकाल देते हो तो आवाज आपको लाउडली सुनाई देगी। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा लाउडली सुनने को मिलेगा। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में सोच सकते हो आप कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा इमेजिनेशन होता है कि यस ऑफकोर्स ये होता होगा, यस और नो। मैम यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर ध्यान, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और उसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको बताई है, ये एक्टिविटी में आपको क्या ये साफ साफ पता चला कि ये मीडिया कम हो रहा है, उसकी वजह से आवाज कम आ रही है। अगर उसको खुला रख दो तो आवाज आपको ज्यादा सुनने को मिलेगी, मीन्स लाउडली आपको सुनाई देगी। यस और नो। यस मैम। यस मैम। और ये कागज मुख दो स्वयं पंचाल, अब बस जरूरत नहीं है बेटा, बाद में कर लेना। ओके,
ये साइड में रख दो और यहाँ पर ध्यान दो। चलो, और बाकी भी स्टूडेंट्स कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो वो साइड में अभी रख देना। उसके लेक्चर खत्म होते ही आपको जो एक्टिविटी करनी है, मैंने जो बोला है आपको एक्सपीरियंस करना है, तो एक बार ये कर सकते हो। पर मम्मी डांटती है, अब बार बार करते हो तो करने की जरूरत नहीं, एक बार एक्सपीरियंस कर लेना। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्रेशन? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the rings? ये जैसे मीडिया डिक्रीज होता है, एयर कम होती है टम्बलर में, तो ये लाउडनेस है, रिंग की लाउडनेस है, वो आपको कम सुनाई देती है। तो यस ऑफ कोर्स, ये तो डिस्कस करा हमने। इंडेड, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. अब आपको बोला है कि शॉक का मतलब क्या है भाई, आप ग्लास रखोगे मुंह पर तो ग्लास एकदम सब पैक हो जाएगा, ठीक है। आपने जितनी एयर शॉक करके रखी है, ठीक है, जितनी एयर शॉक करके रखी है उसमें जितना ग्लास है वो मुंह पर पैक हो जाएगा, ठीक है। द साउंड वुड स्टॉप कंप्लीटली, अगर एकदम पैक हो गया इसका मतलब है साउंड है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। एक्चुअली साउंड को क्या चाहिए? मीडिया चाहिए, ट्रैवल करने के लिए मीडिया चाहिए। अगर मीडिया नहीं मिलता है तो साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। When air has been removed completely from a vessel, वेसल में से, ये टम्बलर है उसमें से completely एयर रिमूव हो जाएगी, तब क्या होगा? आपको कोई आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। इट इज सेड दैट देयर इज ए वैक्यूम इन दी वेसल। इसका मतलब है वेसल में क्या है? वैक्यूम है। वेसल का मतलब क्या है? ये टम्बलर लिया है, इसको वेसल बोल दिया है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम जिसमें कोई एयर के पार्टिकल्स नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या तो हाइड्रोजन जैसा गैस नहीं है, तो ये साउंड है वो मूव नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखना है आपको। मैं आपको इसमें से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है। ये जब टेस्ट आएगी तो याद रखना कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड? क्या साउंड है वो लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है? चलो देखते हैं। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किसी ने करा है कि ट्रैवल कर सकता है? यस और नो। लिक्विड में साउंड का ट्रैवलिंग होगा कि नहीं? तो ये एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है कि ये जो फिगर है एक्टिविटी 13.8 है, उसमें आप देख रहे हो, ठीक है। ये बड़ा वाला क्या नहीं होगा? नहीं होगा? ओके, तो देखते हैं। चलो नहीं होगा तो देखते हैं क्या इसमें आवाज आ रही है। नीचे गन रखा है, देखो ये बेल रखा है नीचे, और ये लड़का क्या कर रहा है? नीचे कान रखा है। ये मीडिया किसका है? वाटर का मीडिया है। और बड़ा वाला बाउल लिया है उसमें, और उसमें ये बेल रख दिया है, और बाद में उसको घुमाना स्टार्ट करा, उसको स्टार्ट करा, ठीक है। प्रेजेंट मुझे भेज देना, प्रेजेंट। मैम मैंने स्क्रीनशॉट कर दिया। ओके बेटा, तो सेंड कर देना। अब टेक बकेट और बाथ टब। आपको बाथ टब लेना है या तो बकेट लेना है? फिल इट विथ अ क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से फिल करना है। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड में आपको करना है। स्मॉल बेल लेना है और शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। और आपको क्या करना है? बेल को हिलाना है। क्या बोलते हैं उसको? शेक करना है। थोड़ा थोड़ा आप नीचे उसको मूवमेंट दोगे तो क्या ये बेल की आवाज आपको सुनने को मिलती है। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बॉडी है, नीचे वाली सरफेस है, उससे ये बेल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर टच होता है तो आपको कोई आवाज और सुनने को मिलेगी। हमें ये नहीं सुनना है। हमें क्या सुनना है कि आपने नीचे बेल लगाया है और उसको आप शेक करते हो तो क्या आपको आवाज सुनने को मिलती है कि नहीं, ठीक है। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, साउंड आपको सुनने को मिलती है कि नहीं? भाई आपने ये एक्सपीरियंस करा नहीं है, पर आपको आवाज सुनने को मिलेगी, पर इतनी ज्यादा नहीं। जब बेल बाहर होता है
जितनी आवाज आपको सुनाई देती है उतनी आवाज आपको इसमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। आवाज ऑफ कोर्स ऑब्वियस सुनाई देगी पर थोड़ी थोड़ी। जैसे अभी मुझे कोई स्टूडेंट ने बताया कि मैडम नहीं सुनाई देगी, तो सुनाई नहीं देगी वो प्रॉपर आंसर नहीं है। सुनाई देगी पर थोड़ी कम सुनाई देगी। थोड़ी मीन्स ज्यादा कम सुनाई देगी। और मैंने गीता मैम के पर्सनल पे भेज दी है क्या बेटा? अटेंडेंस। ओके, गीता मैडम को नहीं भेजना है बेटा, बोला है मैडम ने आपको? यस मैम, उनके पर्सनल पे ही भेजना है हम लोगों को। अच्छा, तो मैडम ने बोला है कि अस्मिता मैडम की प्रेजेंट है, मीन साइंस की क्लास की जो प्रेजेंट है वो आप मुझे भेज देना, मैडम ने बोला है। नो मैम, तो तो मैम मैम तो इस मैडम पे आपको फेसबुक। डांटेगी बेटा, मुझे सेंड कर दो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैडम को मैं बोल दूंगी कि स्टूडेंट ने भेजी है। पर हाँ। मैडम अगर तुम डायरेक्ट भेजते हो तो वो उसको पता नहीं चलेगा कि भाई ये किसका क्लास था। ओके, जिसका क्लास है उसको सेंड करना, और वो वाली फैकल्टी जो भी है, साइंस, हिंदी या तो संस्कृत जो भी है, ठीक है, वो सेंड कर देंगे। Let us find out if sound can travel through solid also. चलो देखते हैं कि कोई सॉलिड में से साउंड है वो पास हो सकता है कि नहीं। भाई ये किसी को थोड़ा पता है इसके बारे में कि साउंड हाँ मैम, हो सकता है। हो सकता है? ओके, वेरी गुड। ओके चलो, हो सकता है तो कैसे होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो ये एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं। डायरेक्ट कोई डिस्कशन करेंगे उससे तो बेटर है ये वाला एक्टिविटी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसमें। टेक अ मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड और होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल। ये अदर एंड है, आपका फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है, उसको क्या बोलना है कि भाई थोड़ा जेंटली आप क्या करो, वहां पर स्क्रैच करो या तो टैप करो, ठीक है। वन एंड पर वो कर रहा है, देखो उसकी उंगली है वो किस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये कर रहा है, धीरे धीरे वो वहां पर नोक कर रहा होगा। और ये आप हो, आप ये सुन रहे हो कि क्या कोई वाइब्रेशन का कोई साउंड आपको सुनाई देता है कि नहीं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस आप एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैच? Ask your friend around you if they were able to hear the same sound. और आपका कोई दूसरा फ्रेंड है आपके आसपास, आपका दूसरा फ्रेंड है तो उसको भी बोल सकते हो आप कि क्या भाई मुझे एक को सुनाई देता है, ये आपको सुनाई देता है कि नहीं, तो तू भी सुन कि भाई ये आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो आपके फ्रेंड को भी बोल सकते हो प्रूफ करने के लिए कि यस ये स्केल में से, ये मीटर स्केल है उसमें से आवाज सबको सुनाई देती है। तो ऑफकोर्स की आवाज तो आपको सुनने को मिलेगी, पर यह एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दी above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic tables and asking your friend to gently scratch the other end of the table. ये टेबल पर आप खड़े हो, देखो, ठीक है, और आपका दूसरा फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, दूसरी साइड मैम से ये हमने स्कूल में किया था। करा था ना, तो दूसरी साइड से वो जेंटली स्क्रैच करता है। तो क्या दूसरे एंड पर आप हो तो आपको क्या कोई आवाज सुनने को मिलती है, ठीक है। हाँ मैम। यस ऑफ कोर्स होगी। तो ये आपने करा है ऑलरेडी, आपने ये एक्टिविटी कर ली है तो अच्छी बात है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग से भी साउंड है वो ट्रैवल हो सकती है। ये वाला हाँ मैम। आपने करा। यस मैम, बहुत सारे मूवी में दिखाते हैं ऐसा। यस, ओके, चलो ये वाली एक्टिविटी इंटरेस्टिंग है। कोई एक लड़का है, ठीक है, मान लो कि आप बोल रहे हो और आपके फ्रेंड है, वो सामने स्ट्रिंग दोनों साइड आप फिट करी है और दोनों साइड प्लास्टिक का ग्लास रख दो, जो भी रखना है आप रख दो, और एक साइड बोलना है, दूसरी साइड आपको सुनना है, सुनाई देता है कि नहीं, कोई साउंड आपको सुनने को मिलती है कि नहीं, वो आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आपने ये करा है तो ये एक्सपीरियंस आपको हो गया होगा, पर नहीं करा है तो आप ट्राई कर मैम टीका कफ लेने का। ओके।
टी का कप, यस ऑफ कोर्स ये ले सकते हो। रिकॉल इफ यू, व्हाइट कलर का बड़ा का टीका का कप आता है ना, वो वो ले पेपर सकते का हो। वो लेने का। यस यस, कैन यू से दैट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग, क्या ये आप बोल सकते हो कि स्ट्रिंग के थ्रू साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है? वी हैव लर्न सो, यस मैम। यस ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है, पर ये ट्राई करना। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन मीडियम। हाउ डू वी हियर इट, हम कैसे उसको सुन सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी 13.10 है और नया टॉपिक है 13.4, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लास्ट 1 मिनट बाकी है, आपको कोई क्वेश्चन है तो बाय। पूछ सकते हो। डायरेक्ट बाय नहीं बोलना है बेटा, आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना है। आपको सब समझ में आ गया? ये एक्टिविटी जो हमने करवाई है आज वो सारी समझ में आ लड़का बोतल पकड़ के, हाँ वो मैम। लड़का बोतल पकड़ के क्या कर रहा है? क्या बेटा?